आज आपको नेपाल की एक और कहानी कि गोरखा कितने ब्रेव होते हैं उसकी कहानी सुना रहा हूँ। ये भी इंडिपेंडेंस की पहले की है। राजा जो राणा साहब थे नेपाल के, उनके एक फ्रेंड आए हुए थे और उनके साथ उनका एक भतीजा आया था 20 साल का, जो बर्ड को मारने में बड़ा माहिर था। तो किसी ने बताया कि उन्हीं के महल से थोड़ी दूर जो जंगल है वहाँ 2-3 ताल हैं, उनमें से एक में चलेंगे। वहाँ डक्स भी आती हैं, टीज भी आती हैं और भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जो चाहेगा मार लेगा। इरादा ये था कि एक ही तरीके की डक्स मारेंगे ताकि वो मार के लाएँ तो उसका खाना एक ही तरीके का। अगर 3-4 तरीके के चिड़ियाएँ मारेगा तो बनेगा कैसे। ये गया, सामने गया और वो गोरखा को साहब ने भेज दिया, राणा साहब ने, कि ये लड़का अकेले जा रहा है, इसको जाने मत दो, क्योंकि जंगल है। जंगल में कभी भी, आज हमारे पीछे जंगल है, कौन सा जानवर है हम नहीं जानते, इत्तेफाकन कभी नहीं हुआ। हम इसीलिए पूरी तैयारी से आते हैं, आप भी जान रहे हैं। ये भी रहता है, ये भी है, खुखरी भी है, सब मेरे पास रहती है। तब एकदम से इसको गुर्राहट सुनाई दी। लड़के ने कुछ नहीं सुना, बट गुर्राहट वो लोकल था। उसके पास जो खुखरी थी वो बहुत बड़ी, उसको बोलते हैं खुखरी स्वॉर्ड, यानी स्वॉर्ड की तरह होता है, इतना लंबा 3 फीट का और बहुत शार्प होता है। इसने जैसे सुना ये झाड़ी की तरफ जाने लगा, उसको हाथ दिया इशारा कि आप रुको जरा, एक चीज़ में देख के आता हूँ। उतने में तो गुर्राहट तेज हुई और वो गोरखा की तरफ लपका। जैसे वो गोरखा की तरफ लपका, इसने एक उसके जो है शरीर में उस शॉट से मारा, बहुत लंबा कट आ गया। तो वो पलट के फिर भागा है झाड़ी के अंदर। बट उसका गुस्सा ऐसा था कि वो इसके गोरखा की तरफ नहीं आया, क्योंकि इतना शातिर था कि जानता था इसने हमको मारा है। इसीलिए मैं जंगल में बोलता हूँ कि अगर आप डर गए तो वही मरोगे। कि वो जानता था कि हमें यहाँ नहीं, वो लड़के की तरफ भागने लगा। गोरखा भागा और पीछे से उसके पीठ के बीचों बीच उससे एक बार और मारा, बहुत धड़ा, और वहीं वो टाइगर बैठा, पर फिर ताकतवर जानवर था, उठा, फिर गोरखा की तरफ लपका। और उस समय तो कमाल ही हो गया, गोरखा तैयार था। ऐसा लेके उसने जो मारा है वो खुखरी स्वॉर्ड को, इसके गर्दन पे लड़ी और इसकी गर्दन टाइगर के लटक गई। ये सीन देख के जो शिकार करने, जो यंग लड़का आया था, जो बतखों का शिकार करने या बर्ड्स को मारने आया था, उसकी हालत ख़राब हो गई। और वहाँ से उसने चीखना चालू कर दिया कि चलो निकलो, जल्दी निकलो, निकलो। उसको देख नहीं पा रहा था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जंगल में क्या हो सकता है। और गोरखा ने ये प्रूव कर दिया कि वही असली गोरखाली होते हैं और कितने ब्रेव होते हैं। उस बच्चे को भी बचा लिया और उस टाइगर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ये बड़ा रेयर एक केस है नेपाल का, जो मैंने बहुत साल पहले किसी बुक में पढ़ा था। थैंक यू।